अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th स्टैंडर्ड SSLC यानी सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हाल ही में रिज़ल्ट आया हुआ है और जिसमें हमारे चन्नपटना ताल्लुक़ में कुछ 60% बच्चे पास हुए हैं। इसी तरह एक हमारी कौम का एक ऐसा बच्चा है जिनका नाम है उवैज़ मियाँ और वो बच्चा जो है 97.6% रिज़ल्ट लाया हुआ है। इनसे बात करने के लिए हम यहाँ पर उनके घर पर आए हुए हैं और ये जो बच्चा है 97.6% जो लाया हुआ है उसकी आउट ऑफ सिलेबस के तौर पर एक थोड़े क्वेश्चंस ऐसे भी किए जाएंगे, उसकी जनरल नॉलेज क्या है वो भी पता चलेगा। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जनाब जमील मियाँ के घर पर आए हुए हैं और उनके साथ उनके फर्जन जो अभी अभी 97.6% रिज़ल्ट लाए हुए हैं, जिनकी स्कूल का नाम है सेंट जोसेफ स्कूल और उनके साथ में उनकी वालिदा भी बैठी हुई हैं। तो इनसे चंद बातें करते हैं। सबसे पहले चन्नपटना शिराज यूट्यूब चैनल पर आपने एक इंटरव्यू देने का मौका फ़राहम किया, उसके लिए शुक्रिया। तो जनाब जमील मियाँ साहब, आपके फ़र्जन जो हैं SSLC में 97.6% लाए हुए हैं। इसका ये मतलब है कि चन्नपटना में हमारे जो मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम कौम है, उसमें ये टॉप नंबर 1 लाए हुए हैं। इसके इतना अच्छा रिज़ल्ट लाए हैं, इसके मौके पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे के वास्ते बहुत मेहनत करया मैं, बहुत तकलीफ़ से ये करया बच्चे को। मेरा 2-3 बार एक्सीडेंट होगा, उसमें भी मैं बच्चे को ये नहीं करया और मेरा बच्चा भी बहुत अच्छा पढ़ा। सुबह रात देखा ना दिन देखा, बहुत मेहनत करया। मैं ये करता था सो जा बागर को, हूँ भी उन्हें सोया नहीं न, हूँ भी उन्हें रात नहीं टान जाग जाग को भी होता ये कर को पढ़ा ये करया। सुबह में उठ को मुझे मालूम नहीं थी, चोरी से ट्यूशन को चल जाता था अंधारा में नदीम सर क्या। मैं नक्को को तो भी चल जाता था, मुझे बोलिया बगैर कुत्ते ही यही गन में भी चाहता था उन्हें नक्को गन में भी उठ को चल जाता था, मुझे बोलिया नहीं थी। इसका मतलब यह है कि आपके फर्जंद को पढ़ने का बहुत ज़्यादा लगाव था। बहुत शौक था पढ़े लिखे में उसे, बहुत शौक बहुत शौक। तो जो आप इसका मतलब यह है कि इनका रिजल्ट भी अच्छा आया हुआ है। बहुत अच्छा आया। जैसा इन्होंने मेहनत की है, मेहनत आपने भी मेहनत की है, तो रिजल्ट भी अच्छा आया हुआ है। तो आप क्या कहना चाहोगे? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की मेहरबानी। हमारा मुसलमान आएंगे बहुत बहुत दुआ है, हमारा दोस्त आशनियाँ की, हमारा भाई आए की, हमारा साड़ू आए की, पूरा दिन माँ बाप हमारा भाई आए की, उनकी सबकी बहुत दुआ है। हम बहुत खुश हैं। तो इनके बगल में जो स्टूडेंट पास हुए हैं 97.6%, जनाब अवेज़ मियाँ 10th स्टैंडर्ड पे पास हुए हैं। आप 10th में जो पास हुए हैं, इस मौके पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि SSLC एक वो स्टेज है जहाँ से हमारा टर्निंग पॉइंट बदलता है। तो वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करके हमारी स्कूल में मैंने टॉप करके हमारे अम्मी अब्बा का नाम मैंने रोशन किया है। उनकी मेहनत और मेरी मेहनत बहुत चीज़ आई है। ये जो 97.6% जो आया हुआ है आपका, देखा जाए तो बहुत कम रिजल्ट्स आया हुआ है हमारे चन्नपटना तालुक का। आपका इतना ज़्यादा रिजल्ट आने की असल वजह क्या है? असल वजह यह है कि मेरा बेसिक्स मैं LKG से सेंट जोसेफ स्कूल में ही पढ़ रहा हूँ, इसलिए मेरा बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग था। और मैंने नदीम सर की ट्यूशन ज्वाइन किया, जहाँ पे बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट और बेसिक सिखाया जाता है। और उससे बड़ी बात यह है कि हमें मेहनत करना चाहिए, हमें सब कुछ सैक्रिफाइस करके घर के परेशानियों को सब नज़रअंदाज करके हमें पढ़ना चाहिए। इससे हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। आपके जो टीचर्स हैं सेंट जोसेफ स्कूल के, स्कूल को छोड़कर जो आपने कहा कि जो ट्यूशन ले रहे हैं साहब नदीम साहब, जो वन ऑफ द फेमस टीचर हैं वो चन्नपटना के, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। क्या ये उनकी भी मेहनत का नतीजा है जो आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिला है? हाँ ज़रूर, उनकी भी बहुत मेहनत है। वो बहुत अच्छे से क्लासेस लेते हैं और टाइम मैनेजमेंट कैसा करना वो बताते हैं। उनके साथ ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के टीचर मिस ज़ैनब मैडम ने भी। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हम बात कर रहे हैं अवेज़ मियाँ से, मैं समझता था कि जो सवाल करेंगे सिर्फ उतना ही जवाब मिलेगा, लेकिन जो इन्होंने जवाबात दे रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, इनका एजुकेशन कैसा होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, मोटिवेशन क्या चीज़ होती है, डीमोटिवेशन क्या चीज़ होती है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट कितना भी
छोटा हो या बड़ा हो, अप्रिसिएशन करना या मोटिवेशन करना वो बहुत बड़ा पिलर बनता है। तो इनके टीचर्स ने, इनके वालिदैन ने इसको मोटिवेट भी किया है और ये खुद सेल्फ मोटिवेट होकर ये मुकाम हासिल किया है। तो इन्होंने बहुत अच्छा उम्दा जवाब दिया है कि मोटिवेशन ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। स्कूल के जो टीचर्स हैं और नदीम सर और इनके बहुत अलग अलग टीचरों का भी नाम लिया, उनके ये शुक्रगुजार हैं। तो बड़े अच्छे आंसर दिए। अब हम इनसे ये सवाल करेंगे कि आप 10th के बाद क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहोगे? मैंने ये सोचा है कि 10th के बाद मैं PCMB करूँगा और उसके बाद नीट क्रैक करने की कोशिश करूँगा और उसके बाद MBBS। PCMB क्यों? PCMB क्योंकि मुझे बायोलॉजी और फिज़िक्स में बहुत ही इंटरेस्ट है और मेरा मैथ्स का बेसिक भी बहुत स्ट्रांग है और मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट बायोलॉजी में है, तो इसलिए मैं PCMB करना चाहता हूँ। बायोलॉजी मतलब मेडिकल फील्ड या मेडिकल फील्ड, डॉक्टर फील्ड। PCMB के बाद आप क्या करना चाहोगे? नीट क्रैक करना नीट चाहूँगा। क्रैक करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे? MBBS। MBBS। इसका मतलब यह है कि बायोलॉजी के ये बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इनका फ्यूचर यहीं पे नज़र आ रहा है कि ये आगे जाकर मेडिकल फील्ड में रहेंगे। हो सकता है डॉक्टर बनेंगे, सर्जन बनेंगे, अल्लाह ने जो चाहा वो बनेंगे। अगर आपके वालिदैन 10th के बाद कहेंगे नहीं आपको PCMB नहीं करना है, कुछ दूसरी फील्ड करना है, डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग है, कॉमर्स फील्ड है, तो अगर वालिदैन कहेंगे तो आप उनको कैसे मुतमईन करोगे? अगर वालिदैन कहेंगे, अगर वो फोर्स करेंगे तो मैं वो जो कहेंगे वही करूँगा, क्योंकि उनकी ही मेहनत का आज 10th में भी इतना अच्छा रिज़ल्ट आने की उनकी ही मेहनत है, तो वो जो कहेंगे मैं वो करूँगा। दोस्तों, कभी कभी होता है कि जो सवाल किया जाए स्टूडेंट जो है उसकी ज़िद पर आकर आंसर भी वही अपना जो टारगेट रखा हुआ है वही देता है, लेकिन ये बच्चा जो है अपने माँ बाप को नीचा नहीं दिखाना चाह रहा है, अपने माँ बाप जो कहेंगे वही करेगा बोलता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो इन्होंने PCMB कर कर उसके बाद नीट क्रैक कर कर उसके बाद जो है MBBS करने का बेड़ा उठाया है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि इनके माँ बाप भी बच्चे का जो सोचा है बच्चा वही करवाना चाहेंगे। मेरा आखिरी सवाल उनके वालिदा से यह है, आपका नाम? नगीना मैडम आपका नाम है। आपने अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखकर पाला है, फिर 15 साल जो परवरिश की है, वो उनके आंसर, उनके जवाबात में ही दिखता है कि आपकी कितनी बड़ी उसमें वालिदा जो काम करते हैं, वालिद जो काम करते हैं, परवरिश किस तरह की होनी चाहिए, अदब, एहतराम, ये सब आपने सिखाया है, वो झलकता है। तो आपका बच्चा 97.6%, आपको बताना चाहता हूँ कि मैं चंदपटन में बहुत कम रिज़ल्ट आया हुआ है, उसमें आपका बच्चा जो है मुसलमान, ख़ासकर हमारे मुसलमानों में टॉप किया है, एकदम टॉप। इस मौके पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मेरा बच्चा बहुत मेहनत करया, दिन रात एक करया, और ट्यूशन को भी वो सवेरे उठ के अकेले ही चले जाता था, किसी को जगाता भी नहीं था, चले जाता था। वो बहुत कंसंट्रेशन रखा था पढ़ाई में, बहुत उम्मीद थी हमने रिज़ल्ट अच्छा लाता है, घर को भी उम्मीद थी, वैसा करया भी बच्चा मेरा। आपके शौहर जो हैं, सुना है कि आपके शौहर बहुत बीमार हुआ करते थे, जब बच्चे के एग्ज़ाम टेस्ट वगैरह चलते थे, आप वालिदा होने के बावजूद भी घर पर नहीं थी, शौहर की खिदमत करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए हॉस्पिटल के चक्कर काट रही थी, तो फिर भी आपका बच्चा पास हो गया। आप क्या कहना चाहोगे? वो मेरा, और आपके शौहर का इलाज मतलब क्या हो रहा है? मेरे शौहर का इलाज ये था कि वो फर्स्ट एक्सीडेंट हो गया था हड्डी का, फिर से एक्सीडेंट होया राजेश्वरी में, मैं 2 महीने एडमिट हो गई थी। बच्चे अकेले मेरे माँ बाप के साथ थे, मेरे माँ बाप थे साथ में, मेरी बहन थी छोटी बहन, वो साथ दे दिए मुझे, उसमें मेरा बच्चे आगे बढ़े। मेरे माँ बाप भी साथ दिए, मेरे जेठ थे, वो जेठ भी मेरे शौहर नहीं रहे तो भी उन्होंने स्कूल को छोड़ते थे। मेरे जेठ हमारे शौहर के भाई बड़े।
वो भी छोड़ दिया। अवैस मियाँ कहते हैं कि जो आप कहेंगे वही करेंगे, लेकिन उनका इरादा, उनका इंटरेस्ट पीसीएमबी और एमबीबीएस में है। तो आप एमबीबीएस करवाएंगे या आपका कुछ अरमान है? जो मेरा बेटा चाहता है वही मुझे मंजूर है। शुक्रिया। तो ये थे अवैस मियाँ के वालिदैन, जो पेशे से थोड़ा बहुत गरीब भी हैं, मेहनत रोज़ी मज़दूरी करते हैं। निज़ामी चौक में इनकी जूस की दुकान है, छोटी सी जूस की दुकान है, वहीं पर मेहनत करते हैं। हाल ही में बहुत सारे इलाजात इनके चल रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ है जैसा कि आपने उनकी बीवी से सुना। उसके बावजूद जो यहाँ का अदब है, यहाँ की जो परवरिश है वो बेमिसाल है, लाजवाब है। और उनका बच्चा जो है इतना अच्छा पास हुआ है, उसके लिए हम सलाम करते हैं, उसके जज्बे को। और जो है ये जो भी करना चाह रहे हैं आगे पीसीएमबी एमबीबीएस, उसको सल्यूट। अब जो आप तो पास हुए हैं, साथ में आपके साथी भी पास हुए हैं, जो नहीं पास हुए हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? जो नहीं पास हुए हैं उनको बस ये कहना चाहूँगा कि आगे भी 3 सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स हैं, वो उन्हें लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। ये एसएसएलसी सब लोगों ने एक बड़ा ये दिया है, लेकिन वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत आसान है। इसमें सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन और मेहनत चाहिए, तो हम आराम से ही ये एसएसएलसी का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। लास्ट में एक सवाल है अवैस मियाँ से, एक आउट ऑफ सिलेबस सवाल है, एक तरह का जनरल नॉलेज सवाल है। अवैस मियाँ, अभी हाल में एक चीज़ चल रही है वक्फ बिल की। अभी एक वक्फ बिल जो है लोकसभा में पास हो गई है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली जो वक्फ बिल है वो पहले लोकसभा में पास हुई, फिर उसके बाद राज्यसभा में भी पास हुई, और उसके बाद हमारी इंडिया की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने उसे सिग्नेचर करके वक्फ बिल से वक्फ एक्ट कर दिया है। और जो ये वक्फ एक्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रही है, और इंडिया के मुसलमानों ने वहाँ पर अभी भी अर्जी डाली है, तो ये वक्फ एक्ट अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो दोस्तों, एक आउट ऑफ सिलेबस एक ही क्वेश्चन किया था मैं, जो ज़रूरी है आज की जनरेशन को। हालात ऐसे होते हैं कि सिर्फ हम स्कूल में ही तवज्जो देते हैं, जो सिलेबस है बस उसमें ही रह जाते हैं। जो हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस में या बाहर हमारे क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, वो पता ही नहीं चलता। तो एक तरह का एक जनरल सवाल था, एक टेढ़ा सवाल था। मैंने बस पूछा था कि लोकसभा में पास हुई, इस पर क्या कहोगे? तो इन्होंने बड़ी उम्दा तरीके से जो प्रेजेंट कंडीशन है वक्फ बिल एक्ट की, उसके बारे में बताया। एक अच्छा आंसर था। थैंक यू।